सभी को नमस्कार। टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यह 10 मिनट्स शो यानी कि मात्र 9 से 10 मिनट की वीडियो में हम कुछ खास ऐसे पीवाईक्यूज से रिलेटेड टॉपिक या स्पेसिफिक सवालों को एंटरटेन करेंगे जो कि मात्र 9 से 10 मिनट की वीडियो में आपको एक टॉपिक को रिवाइज करा सकते हैं और एक क्विक रिकैप दे सकते हैं। इन वीडियोस के माध्यम से आज के इस सेशन से खास तौर पर एक नई सीरीज को भी मैं शुरू कर रही हूं जो टाइटल आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है पहचानिए कौन। आपने अक्सर पेपर में कुछ ऐसे सवालों को आते हुए देखा जो कि कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप आता हुआ देखते हैं, या फिर कोई स्टेटमेंट कोई स्लोगन जर्नल्स मैगजीन न्यूज़पेपर्स जो सोर्सेस के टॉपिक से हिस्ट्री के संदर्भ में आते हैं, ऐसे सवालों को आप देखते हो। अब इस तरीके के सवालों को हम इस सीरीज से एंटरटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जब हम ब्रेक लेने जाए 5 मिनट का सोच करके कुछ वीडियो शॉर्ट्स या उन चीजों में फंस गए और कब वो 5 मिनट्स का ब्रेक 2 आवर्स में रिजल्ट कर गया और फिर वो हमें गिल्ट देता है कि भाई आज के शेड्यूल के साथ हमने जस्टिस नहीं किया। परंतु उसी को उलट करके जब हम ये 10 मिनट की वीडियोस के माध्यम से आप तक कॉन्क्रीट मैनर में कुछ टॉपिक्स को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये आपको ब्रेक टाइम के अंदर एक अच्छा यूसेज देते हैं या फिर मात्र कुछ मिनटों में ही आपको एक टॉपिक रिवाइज कराने की क्षमता रखते हैं। अब आज इस सेशन इस वीडियो के माध्यम से जो कि टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्र के यूट्यूब के चैनल पर मैं स्टार्ट कर रही हूं, उसी कारणवश आगे भी ऐसी सीरीज के लिए अवगत रहने के लिए और बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज्यादा से ज्यादा इन सेशंस को शेयर भी करना है ताकि हमारी रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाए और जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी और नेट के लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोई भी प्रश्न सहजता पूर्वक किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसकी सीख आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ये सीरीज टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नेट के लेवल के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, क्योंकि जब आप नेट पेपर 2 हिस्ट्री की बात करते हैं जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, उन 100 क्वेश्चंस में से लास्ट के 10 क्वेश्चंस 2 पैसेज पर निर्भर करते हैं। उन 2 पैसेज में आप 5 क्वेश्चंस ईच देखते हो जिसमें किसी का कथन या स्टेटमेंट पहचानने की बात आती है। तो इसमें क्या पैटर्न हम सेट कर रहे हैं, मैं इस सीरीज के माध्यम से आप तक कोई स्पीच कोई जर्नल कोई मैगजीन से जुड़े हुए कुछ कथन लाऊंगी जो आप मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन के या एनैक्टमेंट स्किल्स के माध्यम से आशा है आप उन स्टेटमेंट्स उन स्पीचेस का लुत्फ उठाएंगे और उसी के अंत होते होते तक मैं आपको एक हिंट दूंगी कि ये स्पीच किसकी हो सकती है या ये कहाँ लिखी गई कब लिखी गई कैसे लिखी गई, और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि ये स्पीच या ये जर्नल या ये मैगजीन किसके द्वारा लिखी गई थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब आप मेरे से किस तरीके से इसका करेक्ट आंसर पता लगा पाएंगे। ये सीरीज जब पूरी की पूरी कंटिन्यूड रहेगी तो आज जिससे मैं शुरू कर रही हूं इसका उत्तर आपको अगले सेशन में जो पहचानिए कौन का होगा उसमें स्टार्टिंग में ही इस पहले सेशन का उत्तर आपको मिलेगा और तब तक आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसलिए एक पैटर्न को सेट करने के लिए एक फेमस स्पीच मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। सो चलिए इस वीडियो से हम स्पीच को सुनते हैं और देखते हैं कि ये किसकी हो सकती है जिसका अनुमान आपको लगाना है। सो स्पीच के कुछ राइटिंग्स इस तरीके से हैं और यह स्पीच काफी फेमस है, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे कमेंट्स आप सही उत्तर की तरफ इंक्लाइन होते हुए देंगे। क्या कह रहे हैं ये लाइंस? लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, India, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
इस लाइन की अहमियत समझिएगा और ये अपने आप में एक हिंट है। क्या कह रही है ये लाइन? एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। आगे क्या कहा गया? A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people. आगे इस पेज में कुछ इस तरीके की बातें कही गई। At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and grandeur of her success and failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest, forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of misfortunes, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough? ये सवाल उठा रही थी speech within its first para. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and take the challenge to the forefront और अपने देश को एक नई दिशा प्रदान की जाए? ये एक अनुमान लगाएं तो 1 से 2 साइड्स की जब ये स्पीच दी गई तो ये स्पीच का पहला ही पैराग्राफ है जो इतनी चर्चा बटोरता है और इतनी पावरफुल शब्दों का प्रयोग इसके अंदर किया गया। इसको पहचानने के लिए ये आपके सामने एक हिंट है। ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पीचेस है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान सभा, इंडियाज इंडिपेंडेंस के दौरान मिडनाइट 14 अगस्त 1947 पर दिया गया। ये आपका मेजर हिंट है। मिडनाइट अगस्त 14 1947 को ये स्पीच बोली गई। और इसी के साथ साथ आगे जब आप तमाम नॉवेल्स देखते हैं जिसमें एक खूब फेमस सलमान रश्दी साहब की एक नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन, कभी फुर्सत मिले तो इसका लुत्फ भी जरूर उठाइएगा। और एक पार्टीशन आर्काइव की जानकारी या पार्टीशन किस तरीके से रिजल्ट कर रहा था, एक बच्चा जो करेक्ट मिडनाइट में जिसका जन्म हो रहा है, इस समय पर जब देश एक तरफ आजादी ले रहा था तो दूसरी तरफ पार्टीशन को सहन करने की क्षमता डेवलप करने का प्रयास कर रहा था। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे सलमान रश्दी साहब ने मिडनाइट चिल्ड्रन में सबके सामने लाया है। फिर इस स्पीच को ही काफी तमाम फिल्म्स में भी इसका जिक्र देखा गया, लेकिन 1998 की यह हिंदी की फिल्म अर्थ जो कि दीपा मेहता के द्वारा डायरेक्ट की गई, इसमें भी इस स्पीच का जिक्र है। आपने क्या काम करना है इस स्पीच को सुनने के बाद? आपने कमेंट में कुछ इस तरीके से उत्तर देना है कि इसमें पर्सनालिटी कौन सी है, किन्होंने ये स्पीच दी है, और जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो ये स्पीच का टाइटल क्या है, ये स्पीच का टाइटल क्या है, इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। सो पर्सनालिटी का नाम और टाइटल ऑफ द स्पीच, इसके बारे में आपने चर्चा करनी है। ऑलराइट, आशा है इस तरीके की पहल आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी और ये प्रयास आपको समझ भी आएगा और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से भी, जब हम डेडिकेटेड प्रश्नों पर या उस पर एक होल्ड एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं और कॉन्क्रीट मैनर में हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाते हुए इस तरीके की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। This is it from my side for this very session. TGT, PGT and नेट बाय अध्ययन मंत्र के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन या बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप अनजान ना रह जाएं, है ना। So this is it from my side. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया।